उसमें स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के बारे में, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने हमारी कल की जो लास्ट हमने वीडियो डाली थी मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो उसमें मैंने आपको एक ही बात यहाँ पर डिस्कस करी थी कि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ना, वो मतलब एक किस्म से ऐसा है कि कुछ मतलब इस बार स्ट्रांग नहीं था उनके पास कुछ। जैसे 2023 में उन्होंने कहा था कि भाई ये एलिगेशंस लगाए थे, तो उस टाइम पे एकदम पैनिक क्रिएट हो गया था। लेकिन इस बार ये सब लोग पहले से प्रिपेयर थे कि भाई अगर सचमुच में अदानी में कोई प्रॉब्लम होती तो उनके स्टॉक जो है रिकवर करते ही नहीं, वो तो पूरे के पूरे रिकवर कर गए। तो इस बार कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, और यही मैंने आपको कल की वीडियो में अपनी बात भी बताई थी कि हमारे मार्केट में इस चीज़ का कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। अगर ये मैटर थोड़ा बड़ा होता ही है तो ये, क्योंकि ये जो सेबी है ना, इसका ये ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपनी होगी या कोई फर्म होगी जो लिस्टेड होगी मार्केट में, किसके शेयर गिर जाएंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो ये आपस में ऊपरी लेवल पर ही अपना जो है समझौता कर लेंगे, वहीं पर ही अपना मामला सुलटा देंगे। मार्केट में इसका ज़्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं। और वही अगर आप देखोगे तो हमको मार्केट में वही देखने को मिला है। यानी कि आप देखोगे ऑलमोस्ट जितने भी सारे सेक्टर हैं आपको ये तो फ्लैट देखने को मिलेंगे, या इनमें 1% की तेजी देखने को मिल रही है। 1% सेक्टर गिरा है यूटिलिटीज का, बाकी सारे के सारे फ्लैट ही हमको देखने को मिले हैं। इवन अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा गैप डाउन होने के बाद भी निफ्टी में एक शार्प रिकवरी हमको देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं निफ्टी था 24,220 के आसपास, वहां से ये गया है करीबन 24,450। तो अच्छी खासा, अगर मैं आपको बताऊं बॉटम से लेके इसने जो हाई लगाया है उसके बाद करीबन करीबन 250 पॉइंट का मार्केट ने नया एक फ्रेश मूव दिया है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स इन्होंने तो और ऊपर का मूव दिया है। तो ये सारी चीजें थी, इसका कुछ इंपैक्ट इतना पड़ना नहीं था हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो इस बारी वाली आई थी। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट से क्या संकेत आने वाले हैं, तो यूएस मार्केट से आज कुछ डेटा यहां पर आने वाला है, तो देखते हैं क्या उसका रहता है। फिलहाल अगर मैं डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स फ्लैट है, और आपका यूएस फ्यूचर्स भी फ्लैट है, नेस्डेक भी आपका करीबन फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यूएस मार्केट से कुछ ज्यादा हमें संकेत अभी देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो गई, अब आई और गई वाला सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर हमारे मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है आने वाली ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है तो पहले हमको एक बार डेली टाइम फ्रेम पर विजिट करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा प्राइस एक्शन नोट करना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज प्राइस एक्शन फॉर्मिंग। तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। लेट मी जस्ट ओपन माय पेन। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको निफ्टी में एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग सेशन जो था आपका उसमें भी निफ्टी ने क्या किया था, एक यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करी थी। इस बार भी क्या हुआ है, इस बार भी यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हुई है बट इन ग्रीन कलर। तो यानी कि मार्केट टोटली कंफ्यूज अभी हो क्या रहा है। कुछ दिन जापान के मार्केट से न्यूज आ जाती है, फिर यूएस मार्केट से न्यूज आ जाती है, फिर हमारे मार्केट से कुछ हिंडनबर्ग की न्यूज आ जाती है। तो मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, बाद में बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर, कोई इधर से दबा रहा है कोई इधर से उठा रहा है मुझे। तो ये एक्चुअली अभी सिलसिला यहाँ पर जारी है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मार्केट को एक क्लियर व्यू यहाँ पर मिल चुका है। मार्केट यहाँ से चलने के लिए रेडी मुझे दिखाई पड़ रहा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट कर लिया है। अगर ऐसा गिरावट होना ही होता तो ये इस लेवल के पास टच करता, ये बार बार इस ऊपरी लेवल को टच नहीं करता। ध्यान देने वाली बात है, प्राइस एक्शन के बहुत छोटे छोटे फ्यू पॉइंट्स होते हैं विच इज एबल टू अंडरस्टैंड, कि आपको समझने चाहिए। तो ये बार बार इस लेवल को टच कर रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पर, तो यानी कि इस लेवल को ये निकालने के मूड में दिखाई पड़ रहा है निफ्टी। अब हम एक काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं जिससे हमको थोड़ा इंट्राडे लेवल्स की इंट्राडे लेवल्स पता चल पाएंगे कि कहां पर हमको ट्रेड करना है। सो अगर आप देखोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं एक जो है चैनल पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा था, फिर ये अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल इस पे ट्रेड करना चालू किया है। सो अभी जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर डिप बाइंग के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है। किसी भी इंडेक्स में हो, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ से टूटता है तो फॉल अब हमको नहीं पता कहाँ तक आने वाला है मार्केट में। लेकिन अगर सचमुच में मार्केट जेन्युइनली बुलिश है तो ये ब्रेकआउट देके ऊपर के लिए निकल सकता है। सो ये चीज आपको यहाँ पर देखनी होगी। तो किस तरीके से मैं यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान आउट कर रहा हूँ, तो 24,450, 24,450 का अगर निफ्टी जो है मुझे ब्रेकआउट देता है, विच इज दिस लेवल, दिस रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है विच इज ओके, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इट इज ऑल्सो ओके। तो अब ये इस तरीके से ऊपर जाता है एंड देन 24,450 को ब्रेक करता है, देन आई एम इंटरेस्टेड टू बाय इन निफ्टी। इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पर इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्टली एनालिसिस पे आ रहा हूँ, सो दैट कि आपका टाइम यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम
ना हो। तो यहाँ पर देखो कि 24,450 का जो है बाइंग लेवल रहने वाला है, और जो सेलिंग लेवल मेरा यहाँ पर निफ्टी में दोस्तों रहने वाला है, दैट विल बी 24,250। 24,250, तो 24,250 आपका कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है, यानी कि पर्टिकुलरली दिस लेवल। अब मार्केट यहां से क्या कर रहा है, पहले मान लो लेट सपोज गैप अप ओपन हुआ। अब गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आया, इसने सपोर्ट तोड़ा, हम तब भी सेल नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट अ कंफर्मेशन, हमको कंफर्मेशन चाहिए। अब हमको थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला मार्केट में, तो नीचे आया ये। फिर अब ये 24,250 को भी नीचे के लिए तोड़ रहा है, तब हम यहाँ पर सेल करेंगे, ना कि सिर्फ इस लेवल को ब्रेक डाउन होने पे। तो 24,250 सेलिंग लेवल एंड 24,450 हमारा बाइंग लेवल निफ्टी में रहने वाला है। तो दिस इज दी निफ्टी बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स। नाउ बात करते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि आपका इंटरेस्टिंग है, और आपका कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली, तो उसके चार्ट पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, अभी डोंट वरी। सो बैंक निफ्टी के पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों अगर आप देखोगे, तो जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस चीज की हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बार बार डिस्कशन कर रहे थे, कि मार्केट एक्चुअली में क्या कर रहा है, मार्केट एक्चुअली में अपने इस नीचे ट्रेंड लाइन वाले लेवल पर आना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो मार्केट एक्चुअली ये तो यहाँ कहीं होता आता है, लेकिन थोड़ा सा अब एडजस्टमेंट तो हमें, अलाइनमेंट तो हमें ही करना पड़ेगा ना। अब जबरदस्ती एकदम रुखे तरीके से यहाँ थोड़े ना ट्रेंड लाइन को ला देंगे। अगर हम मल्टीपल जो टचेस देखें, आप खुद ही देखिए मार्केट के मल्टीपल टचेस किस पर्टिकुलर लेवल पर है, आप बताइए थोड़ा सा। देखिए मार्केट के मल्टीपल टचेस इस लेवल पर है ना, ये तो सिर्फ एक बारी मार्केट ने शेक आउट दिया था, इसको हम शेक आउट कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दीज, अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है, थोड़ा सा इसको मैं क्लोजली आपको सिखाना और समझाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, कि बैंक निफ्टी ने एकदम यहाँ पर टच तो नहीं किया है, लेकिन ये एकदम हुआ टच एंड गो वाला सिस्टम हुआ है मार्केट में। वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये अगर यहाँ तक आता तो एक बहुत प्यारा ट्रेड बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेड बनने वाला था। इंट्राडे वाले भी बोलते कि क्या, क्योंकि इंट्राडे वाले भी स्विंग ट्रेड लेने पे यहाँ पर मजबूर हो जाते, क्योंकि इतना प्यारा सेटअप यहाँ पर बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था ऊपर के लिए। लेकिन अब ये थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है, तो मैं तो चाह ही रहा था कि नीचे आ जाए, पर चलो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, यहीं से इसका ऊपर जाने का मन है बैंक निफ्टी का, तो फिर किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर ये आता है नीचे ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, बहुत प्यारा ट्रेड बैंक निफ्टी में बन रहा है। फिर कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बहुत और बहुत बड़ा मूव मिलेगा फिर हमें ऊपर के लिए। बट अब इसका मूड ही यहाँ से ऊपर जाने का है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसी लेवल से फिर कुछ प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। तो जैसे कि मैंने कहा, हम अभी डिप बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है चार्ट में, हम अभी ब्रेकआउट बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है। और बैंक निफ्टी में अगर 50,800 का हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो विच इज दिस लेवल, और 50,800 के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए। ये टच एंड गो वाला नहीं होना चाहिए इस तरीके से कि मार्केट गया सेकआउट दिया और फिर नीचे आ गया, नहीं। वी वॉन्ट एटलीस्ट अ क्लोजिंग अबव दिस लेवल, की मार्केट 50,800 के ऊपर अपनी एक 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करे, इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट हॉल्ट करे। एंड अगर ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 50,800 के ऊपर, देन आपको एक फ्री, मतलब फ्री स्काई जोन मिल जाएगा, एक बड़ा शार्प मूव हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है 50,800 के ऊपर। अगर मैं सेलिंग लेवल की बात करूं दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो वो होगा 50,300। तो 50,300 का लेवल कहां पर निकल कर आता है, 50,300 आपका कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है, नियर बाई दिस लेवल। सो अगर बैंक निफ्टी 50,300, यानी कि पहले थोड़ा सा यहाँ पर आए, गिरे गिरे गिरे, उसके बाद 50,300 को भी तोड़ दे रहा है, 50,500 को तोड़ा, 50,400 को तोड़ा। अब अगर 50,300 को भी तोड़ रहे हैं, तो हमारे पास सेलिंग साइड के लिए ज्यादा रूम नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। सेलिंग साइड के लिए हमारे पास, देखो प्ले करने वाले के तो खैर काफी है, 300 पॉइंट 50,000 तक अगर आता है, तो 300 पॉइंट ये कम नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ज्यादा बड़ा स्पेस है नहीं यहाँ पर। तो आप देखना कि सेलिंग साइड अगर ट्रेड बन रहा है, तो ज्यादा देर तक होल्ड ना करके क्विकली प्रॉफिट को नेल डाउन कर सकते हो आप लोग। तो ये कुछ बैंक निफ्टी में मेरे लेवल्स रहने वाले हैं। आजकल ज्यादा लेवल इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी क्रूशियल जोन पे है। अब बात करते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी में क्या हमारा गेम प्लान रहने वाला है दोस्तों, अब फिन निफ्टी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो फिन निफ्टी में अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो एक बार इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि कल ये बर्थडे बॉय होने वाला है, बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी है इसकी कल। तो सेम वही सिनेरियो बना हुआ है जो बैंक निफ्टी में था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार यहाँ तक आता तो एक बहुत प्यारे ट्रेड बनने वाले थे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बट अब यहीं से ऊपर जाने का मूड है, तो ठीक है, यहाँ नीचे आ जा, अभी भी कल परसों में अगर नीचे आता है तो बहुत मजेदार ये होने वाला है फिर ट्रेड करने के लिए। फिर भी अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं, और अगर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिन निफ्टी में कि हमको ब्रेकआउट मिले।
और ब्रेकआउट मिले 23,150 के, ये वाला ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर अगर फिर निफ्टी जाता है, सस्टेन करता है, तो हम बाइंग के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फ्री स्काई जोन है जिसके पास कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, छोटे मोटे तो खैर होंगे, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोई नहीं है बीच में। तो ये तो बाइंग लेवल की मैंने बात करी। मैं सेलिंग लेवल की अगर बात करूं दोस्तों फिर निफ्टी में, सो दैट विल बी 22,930। 22,930 के नीचे निकलता है, पहले तो देखो ये 23,000 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको तोड़े, फिर उसके बाद ये 22,930 930 को 950 को तोड़े, फिर 930 के नीचे जैसे निकलेगा फिर हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना सेलिंग साइड के लिए थोड़ा कॉशियस रहना, बिकॉज ऑफ दी मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।